सोमवार को नोएडा के विभिन्न सेक्टरों में वर्कर्स के द्वारा जो हिंसक प्रदर्शन किया गया, उसे खुद को तसल्ली देने के लिए भले ही आप विदेशों द्वारा प्रायोजित कह लें, लेकिन मेरी नज़र में ये एक असंतोष का प्रकटीकरण है। आपने अगर ध्यान दिया हो, पिछले 3 दिन से वो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने, ना मैनेजमेंट ने ना प्रशासन ने उनकी बात को सुनने का कष्ट गवारा किया। इसके बाद मजबूर होकर के उन्हें हिंसा का सहारा लेना पड़ा। अब हिंसा के मूल में अगर आप जाएं तो आप पाएंगे कि यूपी में अनस्किल्ड वर्कर की मिनिमम सैलरी 11,313 रुपये है, जबकि जो निकटवर्ती राज्य राजस्थान है वहाँ पर अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी 20,358 रुपये है। इसी तरीके से दिल्ली में 19,846 रुपये है और हरियाणा में 15,220 रुपये। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि कहाँ 20,358 रुपये राजस्थान की और कहाँ 11,313 रुपये यूपी की, यानी लगभग 60% वेजेज आप दे रहे हैं एक अनस्किल्ड वर्कर को। इस 11,313 में वर्तमान परिस्थितियों में क्या कोई वर्कर अपना गुजारा कर सकता है? आज की तारीख में अगर उसके 2 बच्चे भी हैं तो 4,000 रुपये महीना तो कम से कम उसको अपने कमरे का किराया ही देना पड़ रहा है, और फिर 4,000 रुपये में गैस का सिलेंडर लेना पड़ता है। अब बाकी बचे हुए 3,000 रुपये में वो क्या करेगा? राशन लेगा या बच्चों के कपड़े लेगा या उनकी स्कूल की फ़ीस देगा या कोई सब्जी लेगा। तो क्या योगी सरकार को ये नज़र नहीं आ रहा कि वर्कर की क्या स्थिति है? लेकिन लगता है कि जो पैसे वाले फैक्ट्री मालिक हैं उनको खुश करने के लिए योगी जी ने इतनी कम सैलरी रख रखी है अनस्किल्ड वर्कर की। और अब वो समय आ गया है कि वर्कर अपना शोषण करने वाले के लिए ज़्यादा सहन करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत अगर आप देखें, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी इनके प्राइवेट सेक्टर के वर्कर से 3 गुना 4 गुना से भी ज़्यादा है। अभी मैं देख रहा था, एक स्कूल के टीचर हैं, सरकारी नौकरी उनकी है, 80,000 रुपये उनको तनख्वाह मिल रही है, और वो अंडा लिख नहीं पाए हिंदी में ब्लैक बोर्ड पर। कभी आंडा लिखते हैं, कभी एंडा लिखते हैं, लेकिन अंडा नहीं लिख पाए। अब ऐसे लोगों को तो आप 80-80 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और जो वर्कर अपना खून पसीना लगा करके फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहा है उसको आप केवल 11,313 रुपये। क्या ये अन्याय नहीं है? और जब आप अन्याय करेंगे तो सामने वाला भी कोई संत महात्मा तो है नहीं कि जो आपके द्वारा किए जा रहे अन्याय को सर झुका करके स्वीकार कर लेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है। इसलिए मेरी नज़र में नोएडा के वर्कर्स ने जो किया उसको मैं गलत नहीं कह सकता। उनके ऊपर जो आप अत्याचार कर रहे हैं उसकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अब भी समय है योगी सरकार को इस दिशा में एक सही कदम उठाना चाहिए, और जो सैलरी बराबर के राज्य दे रहे हैं उसके आसपास की सैलरी यूपी के वर्कर को मिलनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, इस प्रकार की घटनाओं को आप रोक नहीं पाएंगे। धन्यवाद।